धन्यवाद। प्रस्ताव पर 3 से 4 लाइनों से ज्यादा ना बोले, आगे भी बहुत सारे विषय हैं। महेंद्र गोयल जी। धन्यवाद अध्यक्षा जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं देख रहा हूं कि जब से पैदा हुए हैं तो पूरी दुनिया के अंदर या पूरे लोगों से आज तक एक ही बात सुनते रहते हैं, यदि कोई राज सबसे बढ़िया हुआ था तो राम राज्य हुआ था। आज दिल्ली के अंदर भी मैं वही महसूस कर रहा हूं, उसी राम राज्य की कल्पना कर रहा हूं, क्योंकि राम जी का उद्देश्य एक ही था कि उसके राज्य के अंदर उसके बच्चे शिक्षित हों, उसके राज्य के अंदर हर रहने वाला नागरिक स्वस्थ रहना चाहिए, हर नागरिक के लिए पीने का पानी मिलना चाहिए, माताओं को, बहनों को, बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए। उसी तर्ज के ऊपर दिल्ली के अंदर यदि ये काम कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया के रूप के अंदर दिल्ली के अंदर लगातार 3 बार सरकार बना के इस काम को चरितार्थ किया है। उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली के लोगों को पीने के लिए फ्री में पानी दूंगा। अपनी लगातार सफलतापूर्वक परिस्थितियों के अंदर रहते हुए भी दिल्ली के अंदर लोगों के लिए पीने के लिए पानी हर घर को दिया। ये राम राज्य की कल्पना के अनुसार ही है। राम तो वो नहीं बन सकते, लेकिन राम के सेवक हनुमान के दूत के रूप के अंदर दिल्ली के अंदर ये काम करके दिखाया तो अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया, और हर आदमी को पीने के लिए साफ पानी। राम जी की कल्पना थी कि उसके राज्य के अंदर सभी स्वस्थ हो। उसी के तहत दिल्ली के अंदर अपने सभी हॉस्पिटलों को चुस्त और दुरुस्त किया और उनके अंदर दवाइयां मुफ्त के अंदर देने का काम किया। महंगे से महंगा टेस्ट भी उन्होंने फ्री के अंदर करवाया। दिल्ली के अंदर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े, कोई इलाज से वंचित ना रहे। लेकिन केंद्र के अंदर बैठी हुई सरकार इतनी निर्दयी है कि उन मोहल्ला क्लिनिकों को भी वो बंद करवाने के लिए लगी हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मिट्टी के बने हुए हैं कि किसी भी प्रकार से उनको बंद नहीं होने दे रहे। ये कार्य होता है। कंप्लीट तो 2024 के अंदर जनता ही कर देगी। जनता जल्दी से कंप्लीट करने वाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। किसको? आज शिक्षा के क्षेत्र के अंदर यदि कहीं पर नाम लिया जाता है, पहले कहते थे शिक्षा के बारे में कहीं पर बात करनी है तो फिनलैंड वालों से करो, इंग्लैंड वालों से करो, अमेरिका वालों से सीखो। आज अमेरिका वाले कहते हैं यदि शिक्षा की नीति के ऊपर बात करनी है तो अरविंद केजरीवाल से सीखो, मनीष सिसोदिया से सीखो। ये बात की जाती है शिक्षा के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं। आज हर बच्चे को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम लगाई है उन्होंने, उनकी फीस आज तक बढ़ने नहीं दी। ये होता है एक नीति के तहत काम करने का। दिल्ली के लोगों का खर्च आज इसी वजह से कम है कि आज सरकारी स्कूल से भी नाम कटवाकर दिल्ली के स्कूलों के अंदर एडमिशन लेने के लिए आज लाइन लगी रहती है, प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर। मैं जिस समय में विधायक बना था, बहुत से लोग आते थे उस समय में, विधायक जी मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दो। मैंने हाँ भी करवा देंगे। कौन से स्कूल में करवाना? मेरे को यह था कि सरकारी स्कूल के लिए आए होंगे,
प्राइवेट स्कूलों का नाम लेते थे, और प्राइवेट स्कूल के अंदर हम फोन करते थे तो वहां पर डोनेशन के नाम पे उस समय में पैसे लिया जाता था। लेकिन हाँ, बिल्कुल, गुलाब भाई का भी, अमानत भाई के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और मेरे बच्चे भी छोटे छोटे स्कूलों के अंदर ही पढ़े हैं। हमारे बहुत से ऐसे विधायक जिनके बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों के अंदर में पढ़ रहे हैं। आज दिल्ली के बहुत से ऐसे अमीर घरानों के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा लेने के लिए तत्पर है, और ऑफिसों के बाहर लाइन लगी रहती है। राम जी का एक ही था, एक कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई जाए। उसी के तहत दिल्ली के अंदर आज दिल्ली का कोई भी बुजुर्ग होता है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि श्रवण कुमार के रूप के अंदर अरविंद केजरीवाल उनका बेटे के रूप के अंदर उनको तीर्थ यात्राएं करवाते हैं। ये होता है कि राम राज्य की कल्पना का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री साहब का कि वो ऐसी ऐसी पॉलिसी लेके आए जिसके तहत लोगों का खर्च कम हुआ। आज मैं सुबह जब आ रहा था तो एक माई मिल गई, क्योंकि सुबह सुबह घर पे बहुत व्यक्ति आ जाते हैं। तो कल के अखबार के अनुसार उन्होंने, उसके बेटे ने बताया होगा कि दिल्ली के अंदर महंगाई दर सबसे कम है। तो वो अम्मा बोली, केजरीवाल ने जाके मेरा भी आशीष दियो कि इसी तरह से बना रहा है, और दिल्ली के लिए नहीं देश के लिए भी काम करे, ऐसा मतलब उन्होंने आशीष दिया है। जिस समय में विदोड़ी साहब और ये भाजपा के अन्य नेता बाहर गए थे, हम बाहर ही बैठे थे, मोहन हमारे साथी भी वहीं पे बैठे थे, उन्होंने भी कहा धन्यवाद प्रस्ताव आएगा, लेकिन दिल से कह रहे हैं हम भी अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं कि दिल्ली के अंदर महंगाई रेट तो कम है। यही कहा था ना मदन लाल जी, यही कहा था ना। मैं उनका बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, चाहे बिट साहब है या बिदुड़ी साहब है, कम से कम वो सदन के अंदर नहीं लेकिन सदन के बाहर तो सच बोलने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद उनकी तरफ से भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद तो पूरी जनता कर रही है। अल्पकालिक चर्चा।